वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आई होप ये सबको पता होगा कि जेकेएसएसबी ने एग्ज़ाम जो सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना शुरू कर दिया है। स्टेनोग्राफर का जो 29 और 30 नवंबर को होना था, एक एग्ज़ाम जो 29 नवंबर का हो चुका है और उसमें जीके 20 मार्क्स की थी और जो जीके थी उसका सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है टू जेके पीएसआई। तो इसलिए उसके क्वेश्चंस हम कलेक्ट करके लाए हैं और आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन के साथ साथ आपको उसके जो बैकग्राउंड है, आगे पीछे के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उनको लेने की कोशिश करेंगे, ताकि ये तो डेफिनेटली वही क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन उसी तरह के उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसीलिए हम उनके जो आगे पीछे के जितने भी कंसेप्ट हैं वो इकट्ठा करके आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो क्वेश्चंस देख लेते हैं जो जीके से स्टेनोग्राफर के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। सो ये क्वेश्चंस हैं जो जीके पोर्शन से पूछे गए थे स्टेनोग्राफर एग्ज़ाम में। इसमें पहले हम थोड़ी सी नज़र लगा लेते हैं क्वेश्चंस पे, फिर हम चलेंगे इनके जो आगे पीछे इनके जो कंसेप्ट है या इनके रिलेटेड जो टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चंस आगे देखने को मिल सकते हैं आपको, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, एंड तक बने रहे। बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करके लाए हैं। देखो, सबसे पहले बात करें वेटलैंड, जो रामसर वेटलैंड्स के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर की जो वेटलैंड्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा था। होकरसर वेटलैंड के बारे में लोकेशन तो श्रीनगर में थी, ये पूछा गया था। इसके अलावा डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पूछा गया था, राजनाथ सिंह है। तो लेकिन आपको अदर पोर्टफोलियोज जितने मिनिस्टर्स हैं इंपॉर्टेंट उनके अभी मैं बताने वाला हूं। इसके अलावा पूना पैक्ट का डेट पूछी गई थी कि कब हुआ था, 1932 में महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर साहब के बीच में। और फोक डांस चक्री के बारे में पूछा गया था, तो मोस्टली आई थिंक ये राजस्थान में है का एक फोक डांस है चक्री। जहाँ तक पूछने को देखने को मिला क्वेश्चन सुनने को, तो छाता स्कीम जो है ये पूछा गया था कौन सी स्टेट की स्कीम है, तो उड़ीसा स्टेट में लॉन्च की गई थी छाता स्कीम। आर्टिफिशियल रैन का कोई कंसेप्ट था इसमें। यूटी बर्ड ऑफ JNK पूछा गया था, तो खिलिज फिसेंट आप सबको मालूम होगा, मैंने बारहा ये चीज़ें आपको बताई हुई हैं। जैसे पूना पैक्ट, ये होकरसर के बारे में रिसेंटली हमने करंट अफेयर की वीडियो में अपलोड करके आपको बता दिया था। और इसके अलावा ब्लैक साइल कौन सी स्टेट में पाई जाती है, ऑप्शंस के हिसाब से गुजरात आंसर था, लेकिन इसके अलावा भी हम बताएंगे आपको और क्या चीज़ें देखने। गवर्नर ऑफ JNK एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के टाइम सत्यपाल मलिक ही गवर्नर थे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। इसके अलावा पूछा गया था कि JNK की जो यूटी है वो JNK यूटी कब फॉर्म में आई, तो ये सारी चीज़ें हम आगे अभी बताने वाले हैं आपको। इसके अलावा विच ऑफ दीज पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, तो इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, PM आर ऑल पॉलिटिक, इस तरह के क्वेश्चंस भी देखने को मिले। बख्शी स्टेडियम ऑफ JNK कहाँ पर, श्रीनगर में, ये भी देखने को मिला। मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस से भी क्वेश्चन देखने को मिला। लेकिन मेन चीज़ क्या, हम देखते हैं इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमने अभी रिसेंटली करंट अफेयर की वीडियो में भी आपको जम्मू एंड कश्मीर की वेटलैंड्स के रिलेटेड बताया, तो अभी एक नज़र लगा लेते हैं फिर से। तो यहाँ पर मैं एक मोटी मोटी नज़र लगा लेते हैं कि रामसर साइड जो वेटलैंड्स है JNK के अंदर, वो टोटल अभी 5 हो चुके हैं, 2 नई ऐड हुई हैं। तो ये 2 न्यू जो है ये आपने याद रखना है। वो है आपकी यहाँ पर शाला बाग जो गांधरबली में और हेगम जो बारामूला में। तो पोजीशन, इनकी लोकेशन पूछा जाता है एग्जाम में, अभी पूछा गया होकरसर कहाँ पर है, तो शालाबाग गांधरबल और हेगम जो है बारामूला, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा मानसर और सुरिंसर मानसर जम्मू की एक ही आपकी यहाँ पर जम्मू जो डिवीजन है उसमें एक ही वेटलैंड आपको देखने को मिलती है, सुरिंसर मनसार। इसके अलावा चारों जो बाकी की हैं वो कश्मीर डिवीजन में है, होकरसर, वुलर लेक, शालबाग, हेगम। तो ये आपने 5 वेटलैंड्स के नाम याद रखने हैं। इसके अलावा अगर हम बताएं आपको जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, आगे बढ़, तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। यूटी बर्ड जो है JNK का खिलिज फिसेंट है। आपको यूटी एनिमल पूछा गया, तो हंगूल बर्ड जो है चेंज हो गया है, क्योंकि ब्लैक नेक क्रेन अब जो है यूटी बर्ड लद्दाख का हो गया है, लेकिन JNK का जो एनिमल है यूटी एनिमल वही हंगूल रहा है। ये आपने याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। बर्ड चेंज हो गया, बर्ड जो है खिलिज फिसेंट जो है अब JNK का बर्ड रहेगा। पोर्टफोलियो से क्वेश्चन पूछे गए मिनिस्टर्स से, तो थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स के नाम याद रखना है। अभी डिफेंस मिनिस्टर का पूछा गया था आपको, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, ये आपको पता होगा। इसके अलावा अमित शाह जी के बारे में याद रखना। होम अफेयर के मिनिस्टर कौन है, अमित शाह, और का मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन में इनके अंडर आती है। मोटे मोटे हम देख लेंगे 5-6 नाम। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन जो है फाइनेंस मिनिस्टर। मेरा गला ख़राब है तो आई होप आपको बुरा ना लगे। मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव अफेयर्स की बात
बात करें ये भी इनके अंडर आता है। तो आपको मोटे मोटे 4-5 नाम याद रखना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अमित शाह जी के अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है, होम अफेयर्स एंड कॉपरेशन, और राजनाथ सिंह मिनिस्टर डिफेंस, और फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो मिनिस्टर हमारी इंडिया की निर्मला सीतारमन है, और नितिन जयराम गडकरी जो बहुत ही न्यूज़ में रहते हैं, इन पॉपुलर हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ के मिनिस्टर हैं, और सुब्रमण्यम जयशंकर जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सटर्नल अफेयर के मिनिस्टर जो है वो सुब्रमण्यम जयशंकर हैं। और अगर हम बात करें ट्राइब्स का, आजकल बड़ा कंसेप्ट चल रही है, यानी न्यूज़ में रहती है ट्राइबल अफेयर्स का कंसेप्ट, तो आपको मिनिस्ट्री याद रखना, श्री अर्जुन मुंडा जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, यानी मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर का जो मिनिस्टर है वो अर्जुन मुंडा है। और श्रीमती जुबीन ईरानी जो है मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है, ये मोटी मोटी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा हम बात करें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, हेल्थ की अगर बात करें तो मनसुख मंदाविया जो है हेल्थ के मिनिस्टर हैं। और अगर हम बात करें रेलवेज कम्युनिकेशन आईटी की बात करें तो अश्विनी वैष्णव ये मिनिस्टर हैं रेलवेज कम्युनिकेशन और आईटी के। पीयूष गोयल जो है मिनिस्टर टेक्सटाइल कॉमर्स इंडस्ट्रीज वगैरह के जो मिनिस्टर हैं ये हैं पीयूष गोयल। और इसके अलावा बात करें अगर हम एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट के रिलेटेड तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये मिनिस्टर हैं एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट के। पूना पैक्ट से क्वेश्चन सिंपल आया हुआ था कि डेट ये मैंने आपको बताया हुआ 25 सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बिहाफ ऑफ डिप्रेस क्लासेस और महात्मा गांधी जो फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रेसिडेंट थे, यानी जो यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से। तो इन दिस आइडिया सेपरेट इलेक्ट्रोड जो है फॉर डिप्रेस क्लासेस वाज अबंडेंट। तो सेपरेट इलेक्ट्रोड जो डिप्रेस क्लासेस के लिए डिमांड थी उसको बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया था, बट सीट रिजर्व रहेंगी उनके लिए, ये कहा गया था। तो ये हमारी हिस्ट्री की वीडियोज़ है, अगर एग्ज़ाम के बाद कभी टाइम मिले तो अभी टाइम नहीं होगा, आई होप आप बाद में उसको ज़रूर देखें। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें लखनऊ पैक्ट भी पूछा जा सकता है। 2 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, एक पूना पैक्ट और एक था आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल आप सबको पता 1905 में लॉर्ड कर्जन के दौर में हुई, और पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में कैंसिल हो गई थी। तो ये आपने याद रखना है। लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ, और ये एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट जो 2 पार्ट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के वापस से जुड़ गए थे, और उस मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस भी जुड़ गए थे। ये चीज़ें आपने याद रखनी लखनऊ पैक्ट के रिलेटेड। और एक और पैक्ट हम बताते हैं यहाँ पर गांधी अरविंद पैक्ट जो 1931 में हुआ था, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी अटेंड नहीं किए थे, इसीलिए गांधी और अरविंद के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि आप आइए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, तो आपकी डिमांड्स वगैरह पूरी की जाएंगी। इन दिस क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉल्ड ऑफ द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। आपको पूछा जा सकता है इसमें मेन चीज़ क्या हुई थी, जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट है इसको ख़त्म कर दिया गया था गांधी अरविंद पैक्ट के द्वारा। तो एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, गांधी जी एग्री कर गए थे कि ज्वाइन करना भाई सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। तो इसके अलावा फोक म्यूज़िक को छोड़ो, फोक डांस का भी आपको बताया मैंने, चक्री डांस पूछा गया था। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ इंपॉर्टेंट डांस पता होने चाहिए, जैसे रास लीला जो है ये उत्तर प्रदेश का फोक डांस है, गरबा गुजरात ये तो मशहूर है, घूमर राजस्थान, घूमर चक्री भी राजस्थान, घूमर राजस्थान, घुमेरा उड़ीसा, घुमूरा घूमर और घुमीरा में फ़र्क याद रखना, ठीक है। तो ये ध्यान से देख लो, राजस्थान और उड़ीसा फ़र्क ना। बिहू सबको पता है असम। तो ये कुछ पॉपुलर फोक डांसेस हैं जो आपको याद होने चाहिए, वो आपको यहाँ बता रहा हूँ। लिवानी की बात करें तो महाराष्ट्र का फोक डांस है। रोट नच्चा जो है छत्तीसगढ़ का फोक डांस है। पुलिकली जो है केरला का फोक डांस है। मोहिनीअट्टम केरला का है। पुलिकली और मोहिनीअट्टम केरला के फोक डांसेस हैं। तो इसके अलावा कुछ और की बात करें, काराकाटम तमिलनाडु का है, मटकी डांस मध्य प्रदेश, डोलू कुनीता, इसको एक बार ज़रूर नज़र लगाएं आप स्क्रीनशॉट लेकर, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर नज़र लगाएं ताकि ये फोक डांस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप ज़रूर एक बार देखें। इसके अलावा अगर हम अब बात करें, आगे बढ़ते हैं, जो और क्वेश्चंस पूछे गए थे यहाँ पर आपको बता दूँ, आपको पूछा गया था गवर्नर ऑफ J&K एट द टाइम एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल
370, ठीक है। तो ये आपके रहे हैं सत्यपाल मलिक जो है, ये गवर्नर थे एब्रोगेशन ऑफ 370 के टाइम। और गिरीश चंद्र मुर्मू का नाम याद रखना, क्योंकि ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के रहे हैं। फर्स्ट पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर जे.एंड.के के कौन बने, जो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो ये आपने याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है आने वाले एग्जाम में। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के गिरीश चंद्र मुर्मू। मैं अभी कह रहा हूँ, ये नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्योंकि अगर आपको इस तरह का पूछा जा सकता है कि फर्स्ट गवर्नर एट द टाइम ऑफ एब्रोगेशन कौन थे, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जे.एंड.के यूटी फॉर्म्ड। जे.एंड.के यूटी कब बनी, ये क्वेश्चन पूछेगा। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटी में डिवाइड कर दिया गया था, जे.एंड.के एंड लद्दाख। तो ये आपने याद रखना। फाइनली जो है जे.एंड.के की यूटी जो है 31 अक्टूबर 2019 को बनी थी, ये आपने याद रखना है। ओके, तो साइल्स की बात करें, अगर साइल्स पे क्वेश्चन था तो साइल्स में आपको एल्यूवियल साइल्स का नाम याद रखना। एल्यूवियल सबसे मोस्ट एबंडेंट साइल, सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली मोस्ट फर्टाइल साइल एल्यूवियल साइल है, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहाँ पर, एंडो गंगेटिक प्लेन्स, डेल्टा ऑफ ईस्टर्न कास्ट एंड रिवर इन द रिवर वैली एरिया जो होते हैं उनमें पाई जाती है। आल्सो गुजरात और की कुछ प्लेन एरियाज और पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी देखने को मिलती है। ब्लैक साइल का क्वेश्चन था। ब्लैक साइल सिर्फ राजस्थान गुजरात में नहीं, इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और सम पार्ट ऑफ तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। इसको रैगर साइल कहते हैं और कॉटन की प्रोडक्शन के लिए ये सही रहती है ब्लैक साइल। तो ये आपको पूछा जा सकता है। तो इस तरह से साइल के रिलेटेड भी आप इसको एक नज़र लगा लें। साइल अगर आपको पूछी जाती है, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस तरह के क्वेश्चन कहने का मकसद ये है, यही क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट आगे पीछे के कुछ कंसेप्ट्स आपके सामने रखें, ताकि इसके आगे पीछे के क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आपको आंसर उनके पता होने चाहिए। तो नेक्स्ट आज फिर से एग्ज़ाम होना है, तो आज देखते हैं आज के एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको ज़रूर बताए जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। और आज ही हमने करंट अफेयर की एक वीडियो अपलोड की है, जिसको आप ज़रूर देखें, और चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।